आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन रिव्यू पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब किसी स्कूल के बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए ₹700 प्राइज के लिए दिया जा रहा है। If each prize is ₹20 less than its preceding price, प्रत्येक प्राइज जो है पहले वाले प्राइज से 20 रुपये कम है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच प्राइजेज। तो सभी प्राइजेज के हम वैल्यूज निकालना चाहते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट प्राइज इज स्मॉल ए। लेट फर्स्ट प्राइज, let value of the first prize is small a. Let value of the first prize is rupees small a। अब ये जो 7 प्राइजेज हैं, 7 प्राइजेज हैं, कुल 7 कैश प्राइजेज हैं। तो इन 7 कैश प्राइजेज की जो फर्स्ट प्राइज है वो रुपीज स्मॉल है, और सभी जो प्राइजेज हैं प्रत्येक से 20 कम है, अपने से पहले से ₹20 कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और d जो है d इक्वल टू -20, और S7 इक्वल टू 700 हो गया, क्योंकि सभी प्राइजेज का सम ₹700 है। अब हम फार्मूला लगा देंगे इसमें कि Sn इक्वल टू, नाउ वी नो दैट Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1 into d। अब इसमें Sn की जगह पर n की जगह पर 7 लिख दें, तो ये हो जाएगा S7 is equal to 7 upon 2a plus 7 minus 1, और d की वैल्यू क्या है, -20 है, और S7 की वैल्यू 700 है, और 700 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा 2a, और ये 7 - 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, -120। इसको हम लिख सकते हैं R 700 इज इक्वल टू, इस 2 से इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 और A -60। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R A -60 इज इक्वल टू 700, A -60 इज इक्वल टू 700 अपॉन 700/7 which is equal to 100। Hence A is equal to 100 plus 60 is equal to 160। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट प्राइज का जो अमाउंट है वो ₹160 है। इसका मतलब जो और जो प्राइज होंगे 160 -20, फिर जो आएगा उसमें से -20, फिर जो आएगा उसमें से -20। Hence the prices are, hence the values of the prices are, values of the prices are 160। अब इसमें से 20 निकालेंगे 140, फिर इसमें से 20 निकाल लेंगे 120, फिर इसमें से 20 निकाल लेंगे 100, फिर इसमें से 20 निकाल लेंगे 80, फिर इसमें 20 निकाल लेंगे 60, और
1 2 3 4 5 6 और इसमें से फिर 20 निकाल देंगे 40 हो जाएगा। तो इस तरह से 7 प्राइजेज हो गए। फर्स्ट प्राइज ₹160 का हो गया। इसके बाद 20 सब में से हम घटाते गए, इस तरह से ये 7 प्राइजेज हो गए। इन सबका सम करेंगे तो ₹700 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 2, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट लगाने का विचार सबके दिमाग में आया। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास। मतलब जो जिस क्लास में है उस क्लास के प्रत्येक सेक्शन उतने ट्री लगाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस सेक्शन ऑफ क्लास वन का जो सेक्शन होगा वह 1 प्लांट लगाएगा, क्लास 2 का जो सेक्शन होगा वो 2 प्लांट लगाएंगे, विल प्लांट 2 ट्री। क्लास इस तरह से क्लास 12 तक है। तो देयर आर 3 सेक्शंस ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन 1-1 ट्री लगाएगा। तो कितने ट्री हो जाएगा? 3 ट्री हो जाएगा। इस तरह से द नंबर ऑफ ट्रीज planted the number of trees planted by the students of class first, second, third, dot, 12 आर। पहले क्लास के दौरान चूंकि फर्स्ट क्लास का प्रत्येक सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, तो चूंकि 3 सेक्शन है कितने ट्री हो जाएंगे? 3 ट्री हो जाएंगे। उसी तरह से सेकेंड क्लास में भी 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन 2-2 ट्री लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्लास में भी 3 सेक्शन है तो 3-3 लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ क्लास में भी 3 सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन 4-4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस तरह से डैश 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 अप टू क्लास 12 में भी 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 12 ट्री लगाएगा तो तीनों सेक्शन मिलाकर कितना हो जाएगा? 36 ट्री हो जाएंगे। ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो इनका सम जो हो जाएगा वही नंबर ऑफ ट्री हो जाएगा। हेंस the total number of trees, the total number of trees planted is given by, तो यह क्या है? 3, 6, 9, 12, 36। यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है A3, D होगा 6 - 3, 9 - 6 और लास्ट टर्म 36 है। और ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा? 12 टर्म होगा। इसका मतलब कि इसको हम लिखेंगे S12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/2। उसके बाद n/2 A+L होता है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है और लास्ट टर्म क्या है? 12th टर्म, यह 36 है तो 36 लिख दिया। अब ये 2 से इसको काट दीजिए, 2 से गया 12 तो कितना आ गया? 6 × 39। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 × 9 = 54 को 4 हाथ में 5, 6 × 3 = 18 और 5 = 23,
तो 234 ट्री प्लांट हुए कुल टोटल। इस तरह से मैंने ये सभी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।